स्वागत है आप सबका एक बार फिर हमारे सेगमेंट अजब गजब न्यूज में। मैं हूं धनंजय सिंह और आज मैं बात करूंगा शुगर की, जिसे हिंदी में हम चीनी बोलते हैं। चीनी और चीनी से बनाई हुई चीज़ें हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी का एक हिस्सा बन चुकी हैं, लेकिन शायद आपको ये पता नहीं हो कि शुगर कैसे धीरे धीरे हमें मार रही है। जी हाँ, हाउ शुगर इज स्लोली किलिंग अस। शुगर हमारी नॉर्मल डेली डाइट का एक इंटीग्रल पार्ट बन चुकी है और हम इस बात से बिल्कुल अनजान हैं कि शुगर हमारे हेल्थ को कैसे धीरे धीरे हार्म कर रही है। शुगर हमारी डाइट में सिर्फ और सिर्फ फ्लेवर ऐड करने का काम करती है। शुगर कोई भी न्यूट्रिएंट हमारी डाइट में नहीं ऐड करती। WHO के हिसाब से हमारी डेली डाइट की 10% कैलोरी हमें शुगर से मिलती है। हम में से ज्यादातर लोग शुगर की क्रेविंग को रजिस्ट नहीं कर पाते, क्योंकि शुगर जो है वो बहुत ही हाईली एडिक्टिव होती है। शुगर खाने पर दिमाग और शरीर के बीच कुछ ऐसे केमिकल्स का आदान प्रदान होता है जिससे हमें आनंद की अनुभूति होती है, जबकि शुगर हमें सिर्फ इम्पटी कैलोरीज देती है, बिना किसी फाइबर के और बिना किसी न्यूट्रिशन के। और इसी वजह से शुगर हमारे शरीर में बहुत सारे हेल्थ प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकती है। प्रख्यात टीचर, रिसर्चर और न्यूरो इंडोक्राइनोलॉजिस्ट डॉक्टर रॉबर्ट लस्टिक का कहना है कि शुगर अपने कैलोरीज के लिए ही नहीं डेंजरस है, और इसलिए भी नहीं डेंजरस है क्योंकि ये आपको मोटा बनाती है। शुगर इसलिए डेंजरस है क्योंकि ये शुगर है, ये कोई न्यूट्रिशन नहीं है, और जब अधिकता में कंज्यूम किया जाए तो ये एक टॉक्सिन की तरह काम करती है, और साथ साथ ये बहुत ज़्यादा एडिक्टिव भी है। अभी तक ये एक कॉमन नॉलेज लोगों के बीच बन चुकी है कि शुगर हमारे लिए हानिकारक है, लेकिन क्या आपको पता है ये हमारे लिए कितनी ज़्यादा और किन तरीकों से हानिकारक है? क्या आपको पता है कि आजकल के टाइम में शुगर को अवॉइड करना कितना इम्पॉसिबल है? टेबल शुगर, रिफाइंड शुगर, हाई फ्रक्टोज कॉर्न सिरप, ऑर्गेनिक रॉ शुगर जैसे 300 से ज़्यादा नाम हैं जो कि फूड इंडस्ट्री नॉर्मल शुगर को देती है। आप इसको चाहे जो नाम दे दें, होती तो ये सेम चीज़ ही है, जो कि दो चीज़ों से मिलकर बनी होती है समान मात्रा में। दोनों के नाम हैं ग्लूकोज और फ्रक्टोज। ग्लूकोज बनाना हमारी बॉडी का नेचुरल फूड डाइजेशन का एक पार्ट है। जब कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट चेन्स ऑफ शुगर और स्टार्च हमारे पेट में पहुंचते हैं तो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम इन्हें सिंपल ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स में तोड़ देता है, और फिर हमारे पेट के अंदर के टिश्यूज और हमारी छोटी आंत इस ग्लूकोज को एब्जॉर्ब कर लेती है और हमारे ब्लड स्ट्रीम में छोड़ देती है। ग्लूकोज हमारी बॉडी के लिए एनर्जी का मेन सोर्स होता है, और जब ये हमारे ब्लड स्ट्रीम में फ्रीली रन कर रहा होता है तो हमारी बॉडी की कोई भी सेल इसे यूज कर सकती है। ठीक इसके विपरीत फ्रक्टोज हमारे लिए बिल्कुल यूजलेस होता है। हमारी बॉडी का कोई भी सेल इसे यूज नहीं कर सकता, और सिर्फ हमारा लीवर इस फ्रक्टोज को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर सकता है। इसलिए जब हम चीनी का सेवन करते हैं तो उसका फ्रक्टोज सीधे लीवर को जाता है। ये तो हुई बात चीनी से बनी चीज़ें खाने पर बॉडी के अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम उसे कैसे हैंडल करता है। अब बात आती है कि प्रॉब्लम क्या है इसमें। प्रॉब्लम तब खड़ी होती है जब चीनी का सेवन एक्सेस में होता है। लीवर कितने फ्रक्टोज को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर सकता है, इसकी हर बॉडी की एक लिमिट होती है, और जब इस लिमिट से ज़्यादा डिमांड आने लगती है तो लीवर जो है वो ओवरवेल्म्ड हो जाता है। फिर लीवर क्या करता है कि अपने नॉर्मल मेटाबॉलिज्म को छोड़ के इस एक्सेस फ्रक्टोज को लीवर फैट में कन्वर्ट करने लगता है, जिसका रिजल्ट क्या होता है कि धीरे धीरे लीवर बॉडी में हेल्थ से जुड़ी बहुत सारी परेशानियां, बीमारियां क्रिएट करने लगता है, जैसे कि फैटी लीवर, सिस्टमेटिक इन्फ्लेमेशन, टाइप 2 डायबिटीज और ओबेसिटी। कुछ रिसर्चर्स का मानना है कि इस लीवर की फैटीनेस बढ़ने की वजह से हमारे सोसाइटी में कुछ क्रॉनिक हेल्थ प्रॉब्लम्स बढ़ रही हैं, जैसे कि हाइपरटेंशन, कार्डियोवैस्कुलर प्रॉब्लम्स, कैंसर, डिमेंशिया और इंसुलिन रेजिस्टेंस। आपको ये भी बताना चाहूंगा कि ये जो बिल्डअप है फैटी लीवर का शुगर से, ये एग्जैक्टली वैसा ही होता है जैसा फैटी लीवर ज्यादा शराब के सेवन से या अन्य टॉक्सिन के सेवन से होता है। तो कुल मिलाकर शुगर से जो दिक्कत है वो इसके फ्रक्टोज की वजह से होती है। अगर आपको शुगर की क्रेविंग होती है, इसका स्वीट टूथ से कोई लेना देना नहीं है। इसका मतलब है कि आप शुगर के एडिक्ट हैं। जी हाँ, शुगर उसी तरीके से एडिक्टिव है जिस तरीके से अल्कोहल, निकोटीन, कोकीन, हीरोइन, शॉपिंग, गैम्बलिंग और सोशल मीडिया एडिक्टिव हैं। और ये सारे इसलिए एडिक्टिव हैं क्योंकि आपके हमारे दिमाग के रिवार्ड सेंटर को स्टिमुलेट करने का काम करते हैं, और ये इसलिए होता है क्योंकि ये सारी चीज़ें हमारे अंदर बहुत बड़ी मात्रा में एक सब्सटेंस का रिलीज करवाते हैं जिसका नाम है डोपामाइन।
जिसे ब्रेन का प्लेजर केमिकल भी कहा जाता है। और ये शुगर की प्रॉब्लम धीरे धीरे हमारी सोसाइटी में बढ़ ही रही है। शायद आपने नोटिस ना किया हो, लेकिन आजकल ज्यादा से ज्यादा फूड आइटम्स में शुगर सबसे पहला मेंशन्ड इंग्रेडिएंट होता है। फूड आइटम्स जैसे कि बारबेक्यू सॉस, बच्चों का सीरियल, आइस्ड टी, सॉफ्ट ड्रिंक, एनर्जी ड्रिंक्स और भी बहुत सारे आइटम्स। क्या आपको पता है कि सोडा के एक कैन में 10 टीस्पून शुगर होती है और टोमेटो केचप के एक टेबल स्पून में 1 टीस्पून शुगर होती है। इस शुगर क्राइसिस के लिए हमारी प्रोसेस्ड फूड इंडस्ट्री जिम्मेदार है। यहाँ पर 3 रीजंस हैं जिनकी वजह से ये फूड इंडस्ट्री हमें और आपको शुगर का एडिक्ट बनाना चाहती है। पहला रीजन, जब फूड में शुगर हाई और फाइबर कम होता है तो वो कुछ हद तक प्रोडक्ट की शेल्फ लाइफ को बढ़ाने का काम करता है। सेकेंड, अगर आप किसी प्रोडक्ट के एडिक्ट बन जाते हैं तो आप उसको ज्यादा से ज्यादा बाई करेंगे। तीसरा, प्रोसेस्ड फूड इंडस्ट्री इन प्रोडक्ट्स से करोड़ों अरबों रुपए कमाती है, जिसमें से बहुत सारे पैसे गवर्नमेंट को भी मिलते हैं एज टैक्स एंड एक्साइज ड्यूटी के रूप में। डॉक्टर मार्क हाइमन, जो कि एमडी हैं और द ब्लड शुगर सोल्यूशन 10 डे डिटॉक्स डाइट बुक के राइटर हैं, उनका कहना है शुगर कंजप्शन एक एपिडेमिक बन चुका है जिसके लॉन्ग टर्म यूज करने के इफेक्ट बहुत हैरत अंगेज करने वाले होंगे। डॉक्टर मार्क हाइमन का यह भी कहना है कि हम खुद को मीठा खा खाकर बीमार बना रहे हैं और उसके बाद भी और मीठा मांग रहे हैं। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि हम इसके एडिक्ट बन चुके हैं। तो आइए थोड़ा डिटेल में बात करते हैं कि लॉन्ग टर्म में हाई अमाउंट ऑफ एडेड शुगर कंज्यूम करने से क्या क्या बीमारियां हो सकती हैं। नंबर 1, बॉडी वेट का बढ़ना। नंबर 2, फ्रक्टोज बॉडी में लेप्टिन रेजिस्टेंस क्रिएट कर सकता है। लेप्टिन एक ऐसा सब्सटेंस है जो कि भूख को कंट्रोल करने का काम करता है और लेप्टिन के रिलीज को रोकने पर आपके अंदर एक बॉटमलेस ईटिंग प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, जिसके फलस्वरूप आप मोटापे के शिकार हो सकते हैं। नंबर 3, हार्ट डिजीज होने के रिस्क बढ़ जाते हैं। नंबर 4, फ्रक्टोज की वजह से बॉडी में यूरिक एसिड का बिल्डअप बढ़ जाता है। नंबर 5, बॉडी में क्रोमियम डिफिशियंसी हो सकती है। नंबर 6, शुगर के लॉन्ग टाइम हाई इंटेक से आपका इम्यून सिस्टम वीक हो सकता है। नंबर 7, शुगर ह्यूमन सेल्स की एजिंग प्रोसेस को बढ़ा देती है, मतलब आपको जल्दी बूढ़ा बना सकती है। नंबर 8, हाई फ्रक्टोज नॉन एल्कोहलिक लीवर डिजीज हो सकती है। नंबर 9, फ्रक्टोज के हाई इंटेक से कई तरीके के कैंसर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ब्रेन कैंसर और पैनक्रियाटिक कैंसर होने के 53% रिस्क बढ़ जाते हैं। ओरल कैंसर होने के 10 से 15% चांस बढ़ जाते हैं। प्रोस्टेट कैंसर होने के 33% रिस्क बढ़ जाते हैं। नंबर 10, बॉडी न्यूट्रिएंट्स को कम एब्जॉर्ब करने लगती है। नंबर 11, डायबिटीज का रिस्क। नंबर 12, हाई ब्लड शुगर लेवल्स आपके किडनी के ब्लड वेसल्स को डैमेज कर सकता है। नंबर 13, हाई ब्लड प्रेशर, हाई कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम हो सकती है। होल फूड जैसे कि फल, सब्जियां, डेयरी प्रोडक्ट्स और ग्रेन्स, इनमें नेचुरल शुगर होती है। हमारी बॉडी इन कार्ब्स को धीरे धीरे डाइजेस्ट करके हमारी सेल्स को लगातार एनर्जी की सप्लाई करती रहती है और हमारी बॉडी को एडेड शुगर की जरूरत होती ही नहीं है, जो कि पैकेज्ड फूड और ड्रिंक से हमारी बॉडी में चले जाते हैं। अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन एडेड शुगर की मात्रा बताता है कि एक दिन में 25 ग्राम से ज्यादा एडेड शुगर फीमेल्स को और 36 ग्राम से ज्यादा एडेड शुगर मेल्स को नहीं कंज्यूम करनी चाहिए। लेकिन जो असलियत में इस एडेड शुगर का कंजप्शन रेट है वो इस बताए गए पैमाने से बहुत ज्यादा है। तो बॉटम लाइन ये है कि ऐसी शुगर जो कि फ्रक्टोज कंटेन करती है और वो लगभग हर तरीके की शुगर करती है, हमारे हेल्थ के लिए अच्छी नहीं है। ये हमारे आपके लिए जितनी वेज में आप सोच सकते हैं उससे ज़्यादा वेज में हानिकारक है। इसलिए अपने आप को शुगर के एडिक्शन से जितना दूर रख सकते हैं उतना दूर रखने की कोशिश कीजिए। एक रिसेंट स्टडी सजेस्ट करती है कि शुगर कुकीज उतनी एडिक्टिव होती हैं जितनी कि कोकीन और मॉर्फिन होती है। जब रिसर्चर्स ने इन लोगों के दिमाग का स्कैन किया जिन्होंने तुरंत ही हाई शुगर की कोई ट्रीट खाई थी, तो उनका दिमाग बिल्कुल उसी तरह जगमगा उठा जैसे कि कोकीन या हीरोइन एडिक्ट बंदा जब कोकीन या हीरोइन खाता है या स्मोक करता है तो उसका दिमाग जगमगा उठता है। रिसेंट स्टडीज का यह भी कहना है कि जितना ज्यादा आपका वजन है उतना ज्यादा शुगर आप खाते हैं और जितना ज्यादा शुगर आप खाते हैं उतना ज्यादा आपका वजन होता जाता है और इस प्रोसेस में आपके स्वीट टेस्ट बड्स जो होते हैं वो डल होते जाते हैं, जिसकी वजह से आपको और ज़्यादा शुगर खानी पड़ेगी अपने सेंसरी सेटिस्फैक्शन के लिए। अंततः हमें इस शुगर एडिक्शन के कल्चर से दूर जाना पड़ेगा अगर हम एक हेल्दी लाइफ जीना चाहते हैं।
उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपने हमारे चैनल टायरेंट रिएक्ट्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें। फिर मिलूंगा आपसे किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय नमस्कार।